अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना। आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण कड़वाहट है तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम। मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है। चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के, वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। बहुत बढ़िया चांस है। कैसे, अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। बस समझा ही सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। स्वीकृति आपकी, आप स्वीकार न करो तो क्या कर। तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई भी बात कुछ नहीं, उनकी बात है, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो। जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। चरणामृत का रोज सेवन और रज रानी को पास में रखना और नाम जप करना, बस हो गया। उसी को तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से, अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिल चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे, आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है। हमारे ने प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन। अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना। आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो हट त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है। उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं। कहां लौट रहे हो? तो आ संबंध में, संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार देह भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है। कैसे तुम्हें बताएं, श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो। तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद,
तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जब, कैसी बात कर दी 20 साल। अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए, भजन ऐसी वस्तु नहीं, भजन ऐसे। फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो न, करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य हो, पाप नष्ट कर देगा, है, पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें उसी को तुम पकड़े हुए हो, क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ, आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए, सेकंड के लिए। जैसे यहां वृंदावन बलराम से पूछ ला, शाम के जाते थे जब कभी मिलने, तो घंटा घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़े रहते थे। हम पद्मासन लगाए बैठे, जब कभी आँख खुलती तो कुछ फल आदि रखे या जो कुछ मीठा बाबा पा लेना है। बहुत कृपा पात्र श्री जी का है, जब कोई पूछने वाला नहीं था तब वो नियम पूर्वक कहीं ना कहीं से रात्रि में एक बार तो पवाने की कोशिश करता ही था। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम, मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है। चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो, और ऐसे चल माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है जब संन्यास सही उपासना में, नीचे शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता। तब तदाकार वृत्ति। कहां? तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है। आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता। हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा? वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली ना बन जाए तो बताना,
म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए, नाम का लोभ जग जाए। पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है, गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्य गामिना, समझो भगवान के वचन को, तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि ही नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है, क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे, कब करोगे? यही अवसर है। वो तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्त वृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं, जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। जब आपकी तरफ नेत्रों को देखे तो लगे हाँ एकाग्र दृष्टि, भगवदाकार दृष्टि है। जैसे उल्लू है ना, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात्रि में उसके नेत्र चमकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ दृष्टि है। ज्ञान में हम अंधे हैं और अज्ञान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते। हाँ वो ऐसा, ये भोग सामग्री, ये अंधकार, अंधकार में उल्लू को बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन दिन के प्रकाश में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो भक्ति का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं समझ में आ रहा, माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा, काम क्रोध लोभ मोह, तभी हमारे उल्लू बना रही माया हमें। नाम रूपी धन, प्रियालाल के रूप का ध्यान, प्रियालाल की सेवा, इससे वंचित किए हुए है। श्री हरि को जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसका सब कुछ सार्थक हो गया। स्वात्मार्पणम स्वसुहृदा परमस्य पुंसः, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं, कल की चिंता तुम्हें क्यों है, भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है, वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है, भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो इसलिए है। अरे आत्मसमर्पण की वृत्ति में तो आकर देखो, नाच पड़ोगे अभी। इसीलिए कह रहे भगवत प्राप्ति में कुछ श्रम नहीं है, श्रम है इस ममता को बटोरने में, बस इसको समेटने में। एकदम भगवत प्राप्त अभी हो आप समझो आपको कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं प्राप्त करना। आपको समझ में मतलब वो नहीं आएगी बात जो हम कह रहे हैं। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। आप किसी माटी से बने हुए नहीं है, आप भगवान से बने हुए हैं। ये भगवान से प्रकट हुआ है और वो केवल भगवान है। ये अंदर की बात तुम्हें कह रहे, शुद्ध बुद्ध बात है। ये भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान से। ये जो पंचभूत है ना, ये भगवान से प्रकट हुए हैं और ये भगवान ही है, भगवान से प्रकट नहीं हुआ है। अंश जानते हो, अंश शब्द भुलावा है, भुलावा, भूलने वाला शब्द है अंश। अंश नहीं है, वही महाराज बैठे थे, वही आए। जैसे एक कांच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समझता कि अपना ही रूप है, ऐसे सच्ची मानना। वही बैठे खेल रहे हैं, आप हो ही नहीं। आप अपने को भ्रम में फांस लिए हो। आपकी सत्ता तब तक अलग है
जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तक नहीं, तो जो ही ये हटाओगे तो वहां मुस्कुराते हुए केवल लाल जो है आप है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव। अगर हम आपको ये ना सुनावें तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं ये। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी सुधि बनाए हुए थे ना, शरीर और आगे सब, अब गई तो बचा कौन? एक रहो नंदलाल। अब ये पूर्णता है। ये स्वात्मार्पणम स्वहृदा परमस्य पुंसः। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। ये बात, हाँ ये बात। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। ये खास बात है। आए ना, मैं भी हो गई। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में न जान परे कान। कौन बचा? कौन बचा? लाल, लालजू महाराज। एक रहो, एक प्रभु। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, तुम भगवत स्वरूप हो। बस ये राग छोड़ लो। अब ये हमारी बात, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, ले बयास भरोसे कुंवर को। जा कहां रहे हो तुम? पीछे पीछे किनके डोल रहे हो? भोगों के, विषयों के। अरे धिक्कार, बात समझ। अगर क्षुद्र भोगों के लिए तू जा रहा है तो तू किनका दास है? गुलाम किनका है? कोई यहां दास नहीं है, यहां केवल स्वामी का ही स्वामित्व है। और हमारे स्वामी किसी को दास बना के नहीं रखते। हमारे स्वामी का स्वभाव है, अगर तुम दासत्व में हो तो तुम्हें वो स्वामी बना देंगे। देख लो ना, रथ हाँक रहे हो, बैठे स्वामी बने, पैर दबा रहे हैं, लंगोटी धो रहे हैं, ये स्वामी है। दासत्व का भाव रखोगे तो स्वामी तुम्हें स्वामी बना देगा। बचोगे ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अपने में समेट लेगा, मिला लेगा और मैं बना देगा। मैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध श्री कृष्ण। आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हो। आत्मसमर्पण केवल बातें बना रहे हो, हम शरणागत हैं, हम आपके हैं, नहीं कर पा रहे हो। अन्यथा सबके सब साधन निरर्थक हो जाएंगे यदि आत्मसमर्पण नहीं हुआ। शास्त्र है, बहुत बढ़िया चांस है। कैसे? अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। बस समझा ही सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। स्वीकृति आपकी, आप स्वीकार न करो तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, केवल अपना अस्तित्व हटा देना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, परमानंद में मगन। नहीं मान रहे। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि आज्ञा स्पष्ट रकील खिंची हुई, इधर नहीं जाना, पर वो कह रहा है कि तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम कहोगे नहीं जाना, तुम इधर ही रहेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए भगवान के अवतार हुए, महापुरुषों के अवतार हुए, पर अपने लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग ऐसे ही है कि इधर जाना नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे, हम इधर आएंगे ही नहीं। ये स्वभाव उल्टा, आसुरी भाव। जिन्होंने प्रभु के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है। एकांतिनाम भगवतस् तदकंचनानाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम स्यात्। बड़ी भारी बात। एकांतिनाम, जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे हुए हैं, उन महात्माओं की चरण धूल में जिसने अपने को स्नान करा लिया, वही आत्मसमर्पण कर पाता है। अब आप धूल ही ढूंढोगे कि भैया वो स्नान करना है, धूल से। धूल का तात्पर्य है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आज्ञा में रहना है। देखो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अंतर से समझो। धूलि का तात्पर्य लौट जाना नहीं कि अभी लौट गए तो तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। धूलि का तात्पर्य है कि चरण धूलि मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो। चरण धूलि चरण पड़ने पर नीचे ही तो रहती है ना। अर्थात तुम इतने दैन्य हो जाओ कि उनके चरण तलवे हो।
तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई भी बात, कुछ नहीं, उनकी बात है, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। इससे वो क्या हो जाएगा? हरि से आत्मसमर्पण, प्रियाजू से आत्मसमर्पण। मैंने जो विज्ञान से तुम्हें विशुद्ध भागवत धर्म सुनाया, अगर इसको सुन लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान कह रहे हैं इसे अभ्यास से स्वीकार करो, चित्त वृत्ति को नाम में लगाओ। देखो, प्रारंभ में हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, प्रारंभ में नाम यहां से नहीं चलता है, प्रारंभ में यहां से विषय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जिह्वा से। अब चूंकि अपने लोगों को महापुरुषों का संग प्रारंभ से ही मिला, ऐसे भजनानंदी, तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले, सबसे पहले गुरुदेव भगवान संन्यास में मिले, पूज्य स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, तो वो बड़ा दुलार करके ही कहते कि बच्चा, अगर साधु बनने के लिए आए तो एक ही बात केवल है, हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी वो लंबी वाली गौमुखी लेकर के हर समय एक बार केवल फलाहार पाते थे। संतों का बड़ा नियम होता है, और फलाहार में वहाँ सेव संतरा अंगूर मिलते नहीं थे देहात के, तो वहाँ कोई आलू, और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र ऐसे किया, और आपने पूछा स्वामी जी डाल दें, पात्र उल्टा कर दिया, नहीं, अगर पात्र से रखा है आप डालते चले जाएं, जितना डाल दे, 2 किलो 4 किलो जो भी डाल दे, पा लेंगे। एक डाला आलू डाली, गुड़ स्वामी जी और डाल दे, बस हटा लेंगे, पूछेंगे नहीं, कभी कहेंगे नहीं कि भिक्षा पालो, बिल्कुल हर समय शांत। कोई ले आया कि स्वामी जी भिक्षा, पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डाले, पात्र पलट गया। एक बार 24 घंटे मिले, हर समय भजन प्राण, उनके चरणों में ही लौटने को मिलता, उन्हें वहीं रहने को। बस उठ बच्चा, रात के 2 बजे, उन्हीं की कृपा से संस्कार बने, भले बीमार रहे, भले कैसी परिस्थिति, 2 बजे खत्म, नींद का कोई आवेश नहीं, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा जीवन हो गया उन्हीं की कृपा से। 2 बजे उठ बच्चा, ले माला, बैठ जा, नाम जप कर, नाम। और बच्चा, जब तक आराध्य देव की झलक ना मिले तब तक नाम जप सार्थक नहीं माना जाता। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे, तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव हुआ ने जब निज मंत्र दिया, कुछ दिन बाद पूछा निज मंत्र कहां से चलता है? यहां से चलने लगा। महाराज जी यहां का तो अभी अनुभव नहीं किया, अभी तो आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि राउंड घूम रहा है आज्ञा चक्र। यहां से, यहां का तात्पर्य होता है एकदम मानसिक शांत, बेटे हृदय से चल रहा है। अब भजन करना थोड़ी है, वो तो चल रहा है। अब आज ही आप शुरू कर दो कि हृदय में, तो 1 मिनट के बाद वो भगा देगा, संसार में घूमते रहोगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। प्रारंभ जवान से करो, ओठ बंद और निरंतर अभ्यास, बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो।